क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है, तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए हैं, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी आपको उन्हीं सेगमेंट को पढ़ना है जो आपका सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं जनरल नॉलेज में तो बहुत पूरा दुनिया ब्रह्मांड विश्व आता है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। तो उसी के कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पटना हाईकोर्ट में वैकेंसी आया है दोस्तों इसके बारे में, जो कि अगर देखा जाए तो ग्रुप बी यानी असिस्टेंट का पोस्ट है दोस्तों, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा सैलरी है। तो इसी के बारे में सभी जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आप में से जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से यानी सरकारी नौकरी से अगर अपडेट रहना चाहते हैं कि कब कौन सा वैकेंसीज आया, तो इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो बनाऊं दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो है पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी, और ये वैकेंसी 2023 यानी लेटेस्ट वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। ये 2023 की वैकेंसीज है, और जो पोस्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 550 पदों की वैकेंसीज है, जो कि अगर देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट में 550 पदों की जो वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसीज है। और इसमें सैलरी जो होगा दोस्तों वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो सैलरी होगा वो है 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच आपका सैलरी होगा। यानी अगर देखा जाए तो पे लेवल इसमें जो है 7, ठीक है, पे लेवल 7 का दोस्तों जॉब है ये, ठीक है। बहुत अच्छा खासा सैलरी है इसमें, और इसमें टोटल 550 पदों की वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो इसमें देख सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं कि ये वाला जो आपको दिख रहा है 76, 33, 2, 39, 22 और 17 ये महिलाओं के लिए है दोस्तों, ठीक है। ये सब वैकेंसीज यानी जनरल में अगर देखेंगे तो 236 में से 76 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है, तो इसी प्रकार दिया हुआ है। तो टोटल 550 है। अब देख सकते हैं एससी में 88 वैकेंसीज है, एसटी में 5 वैकेंसीज है, ईबीसी में देखेंगे तो 99 वैकेंसी, बीसी में 66, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 54 वैकेंसीज है। यह है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। और इसके लिए जो योग्यता मांगा गया है यानी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, तो वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी स्नातक का डिग्री अगर आपके पास है किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, संस्थान से, यूनिवर्सिटी से अगर आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। कि एनी डिसिप्लिन कहने का मतलब है दोस्तों किसी भी डिसिप्लिन, चाहे आप आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो, साइंस से किए हो, बीटेक किए हो, बीसीए किए हो, किसी भी है तो भी आप चलेगा, फॉर्म भर सकते हैं। और जो दूसरा वाला पॉइंट देख रहे हैं वो है लिखा है डीसीए 6 मंथ सर्टिफिकेट, यानी डीसीए कहने का मतलब है दोस्तों कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। डीसीए का कोर्स दोस्तों कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप 6 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करेंगे दोस्तों इसका एज लिमिट के बारे में, यानी उम्र सीमा क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा के लिए जो कट ऑफ डेट माना गया है वो है 1 जनवरी 2023, इसको कट ऑफ डेट रखा गया है। यानी इस डेट तक आपका जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा है, 1 जनवरी 2023 तक आपका उम्र न्यूनतम कम से कम 18 हो जाना चाहिए। और अधिकतम की बात करें इसी डेट तक, ठीक है, इसी डेट को अधिकतम भी रखा गया है। तो जनरल में देखेंगे तो 37 दिया है मैक्सिमम, जनरल में 37 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ईबीसी और बीसी में देखेंगे तो 40 वर्ष रखा गया है, और एससी एसटी में भी देखेंगे तो यहाँ पे 42, ये है अधिकतम दोस्तों। मैक्सिमम माने इससे ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ये हो रहा उम्र सीमा। अब बात करते हैं एग्जाम फी, यानी आपका परीक्षा का शुल्क क्या लगेगा। देखिए दोस्तों परीक्षा शुल्क जो है देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन कैटेगरी से हैं और इन कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो परीक्षा शुल्क पे करना है दोस्तों वो है 1200 रुपया आपको परीक्षा शुल्क पे करना पड़ेगा। और एससी एसटी कैंडिडेट वालों के लिए देख सकते हैं 600 रुपया रखा गया है एग्जाम फी, ठीक है। ये रहा एग्जाम फी। अब बात करते हैं इसका
फाइनल अगर देखा जाए तो मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अगर आप इन योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन का स्टेज देखेंगे इस वैकेंसीज में, तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो रखा गया है वो है 1, 2, 3 एंड 4, यानी 4 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज एंड 4 स्टेज, 4 स्टेज। 4 स्टेज में क्या क्या है, पहला जो है वो पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है रिटन टेस्ट, अलग अलग दिन होगा दोस्तों, पहला पीटी होगा फिर रिटन बाद में होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट सिटिंग में आपका पीटी को कंडक्ट कर लिया जाए और सेकंड सिटिंग में फिर आपका जो रिटन टेस्ट है वो भी ले लिया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम का डेट भी, टेंटेटिव डेट जो है दोस्तों वो अनाउंस कर दिया गया, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, रिटन टेस्ट और फिर है सीपीटी टेस्ट। सीपीटी मतलब कहने का दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें कंप्यूटर से बेसिक आपको कुछ टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सीपीटी टेस्ट। और जो चौथा है दोस्तों वो है इंटरव्यू। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इंटरव्यू आप देख सकते हैं 10 अंक का इंटरव्यू है, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का है, 3 नंबर ले आएंगे तो आप पास कर जाएंगे, 10 में से 3 अंक लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और पीटी भी जो है दोस्तों देखिए ये भी क्वालिफाइंग नेचर का, हालांकि मेरिट बनेगा आपका मार्क्स बेसिस पे ही फाइनल, बट क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर आप 40 नंबर ले आते हैं यहाँ से 40%, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, रिटन टेस्ट में भी जो है ये भी 40% रखा गया है, यानी यहाँ पे भी देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 40 क्वेश्चंस नहीं कर जाते हैं तो आप पास कर जाएंगे यहाँ पे भी रिटन टेस्ट। और सीपीटी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, इसका कोई मार्क्स नहीं है, कुछ टेस्ट लिया जाएगा, आपको देना है बैठ के सिस्टम में, बस ये आप सीपीटी टेस्ट और इंटरव्यू 10 में से अगर आप 3 अंक ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा पीटी वाला। पीटी में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों और 2 घंटा का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चंस 4-5 ऑप्शंस रहेगा, उसको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये रहेगा टिक करने वाला। इसमें से अगर देखेंगे तो 2 घंटा में जो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जनरल अवेयरनेस से। फिर आएंगे रीजनिंग। देखिए रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग और मैथ्स मिला के आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर आता है जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चंस और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों बेसिकली आपको जो जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो और करंट अफेयर को मिला के जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट, यानी उसमें अगर सारा चीज पूछा जाएगा दोस्तों। आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, स्पोर्ट्स से रहेगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आप समझ ही रहे हैं, रीजनिंग से क्वेश्चंस हर टॉपिक पर। हालांकि इसका जो डिटेल सिलेबस है दोस्तों मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यानी अगर सिलेबस का मतलब जैसे रीजनिंग में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, मैथ में किन टॉपिक को पढ़ना है, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रीजनिंग हो गया। जनरल इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इंग्लिश में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खासकर पूछा जाएगा, साइनो पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, आर्टिकल्स पूछा जाएगा, कुछ कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस रहेगा, बेसिकली यही रहेगा दोस्तों। इससे 25 क्वेश्चन। और हिंदी में भी जो रहेगा वो ग्रामर यानी व्याकरण बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज होते हैं वो पूछा जाता है, जो कि आप देखे ही होंगे हर एग्जाम में आज के समय पूछे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेज 2 यानी रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट जो होगा दोस्तों वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको पेन ऑन पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 3 घंटा का एग्जाम होगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से देखेंगे तो जनरल इंग्लिश से भी आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल हिंदी से भी 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, और इसमें से अगर देखें दोस्तों तो क्वालिफाइंग जो है 60 में से यहाँ पे 24 नंबर लाना है और 40 में से इसमें 16 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों बेसिकली जनरल इंग्लिश में भी कंप्रीहेंशन, ऐसे, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग वगैरह वगैरह, और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा बेसिकली। ठीक है, यानी ग्रामर में कोई अशुद्धि है तो उसको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, आइडियल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछे जाएगा। और हिंदी में भी एज इट इज सेम, यानी आपको यहाँ पे भी आपको लेटर राइटिंग हो, निबंध हो, जितने भी आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़े होंगे, बर्तनी, अशुद्धि, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्दों के बदले एक शब्द वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 60 में से 24 नंबर ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, 40 में से 16 अंक ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे बेसिकली। और सीपीटी टेस्ट पूरी तरह से दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, आपको बैठना है, टेस्ट देना है, बस
काम खत्म। और इसके बाद जो जाएगा वो इंटरव्यू में, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा दोस्तों। इंटरव्यू बेसिकली एक तो फॉर्मेलिटी है दोस्तों, सिर्फ आपको देखेगा, आपको देखने का ही उसमें अंक दिया जाएगा, क्योंकि 10 अंक का कोई इंटरव्यू नहीं होता। आप जाएंगे, नाम पूछेगा, कैसे एग्जाम हुआ, क्या नहीं, आपका क्या सब्जेक्ट रहा, बेसिकली यही पूछे जाएंगे, फॉर्मेलिटी कि आप सही मतलब है, ठीक है। और 10 अंक रखा गया और इसमें से क्वालिफाइंग जो है वो 3 अंक, यानी 3 अंक ले आते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों पटना हाईकोर्ट में जो वैकेंसी है असिस्टेंट का, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है दोस्तों। और इसका मोड ऑफ सिलेक्शंस और साथ ही सारी जो प्रोसेस है ये बता दी। अब बात करते हैं इसका फाइनल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से कब तक भरेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत है दोस्तों वो है आपका, याद रखिएगा, देखिए 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 2023 से आप इसका ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुका है, ठीक है। और ये चलेगा आपका 7 मार्च 2023 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो टेंटेटिव डेट की बात करें, यानी इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा पीटी का जो टेंटेटिव जो डेट है दोस्तों वो है 30/4/2023, यानी 30 अप्रैल। आप देखिए इसका जो एग्जाम डेट एक तरह से कहा जा सकता है एग्जाम डेट, तो ये दिया है दोस्तों 30/4/2023 को आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम ले लिया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है दोस्तों, हालांकि इसमें फेरबदल हो सकता है, बट अभी तक जो है वो मेंशन है वो है 30/4/2023 को आपका पीटी का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो जिन दोस्तों का अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बाकी एग्जाम्स और इस एग्जाम में, एज इट इज़ सेम है, आप लगभग सारे चीज़ पढ़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं दोस्तों। और अच्छा ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो सीजीएल वगैरह का प्रिपरेशन किया उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश के पोर्शंस को रखा गया है और इंग्लिश भी है, बाकी एज इट इज़ सेम है, बाकी हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले चीज़ ही इसमें भी रखा गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर अक्सर आते रहूँगा। थैंक यू।